हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज इस सेशन में हम करेंगे स्टेट PYQ जो TGT 2018 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। 61 से लेके 70 तक हमने प्रीवियस सेशन में किए थे। आज हम करेंगे 71 से लेके 80 तक। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 था, वो क्या आया था कि एक टैंक 2/5 भाग भरा है। यदि उसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाता है तो वह 6/7 भाग भर जाता है। तो टैंक की कुल अक्षमता कितनी है? टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो पूछी थी। तो देखिए, उसको हम मान लेंगे x। तो उसके कितने भाग भरे थे? x का 2/5 और उसमें कितना पानी और ऐड कर दिया? 16 लीटर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? x के 6/7 भाग के बराबर। तो जब हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में पुट किया कि x के 2/5 भाग पहले भरा था, उसमें 16 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो x के कितने भाग भर गए हमारे? 6/7। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई 35, और 35 था ऑप्शन नंबर सेकंड में, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 था हमारा कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? लीप वर्ष में जितने दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी रिमाइंडर बचता है वो क्या आ जाता है हमारा? लीप वर्ष में ओड दिनों की संख्या। और यदि सिंपल जो 365 ईयर जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या पूछे तो उसमें हो जाएगी 1, और लीप वर्ष में हो जाएगी 2, जो ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। नेक्स्ट देखिए 73 कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है। तो इन सम को हम कैसे करेंगे? जब हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तो हम उन सभी नंबर का LCM निकालते हैं। तो जो भी नंबर आता है वो तो उन सब को डिवाइड करेगा, लेकिन पूछ क्या रखा था कि उनसे डिवाइड करने पर जो शेषफल है वो 8 बचना चाहिए। तो जो भी नंबर आएगा हम उसमें क्या कर देंगे? 8 को प्लस कर देंगे। तो जब हमने इनका LCM निकाला तो LCM आया इनका 540। तो जब 8 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 548। कि 548 वो नंबर है कि जिसे इन नंबरों से जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 8 जो रिमाइंडर है वो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए 74 कि यदि A की आय B की आय से 40% कम है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले तो क्या दिया था कि जो हमारी हमने A की आय दे रखा था कि वो कम है, तो किसकी मान लेंगे? B की। तो B की आय कितनी थी? B की आय पूरी 100। तो A की आय उससे 40% कम है, तो वो कितनी हो जाएगी? 100 - 40, वो हो जाएगी 60%। तो ये पूछा था कि B की आय A की आय से कितने % अधिक है? B की आय, तो B की आय A की आय से कितने % अधिक है? 60 से 100 कितना अधिक है? 40। और जिससे कंपैरिजन होता है उसे हम अपॉन में लेते हैं, और परसेंट में बात कर परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। तो जब हमने इनको कट किया तो वैल्यूज़ क्या आई हमारी? 200/3। और जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आया 66 = 2/3, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 75 में ये बताना था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 294 को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सके। तो हम इसका क्या निकालेंगे? इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो वो आए कि जो नंबर पेयर में नहीं होते, यदि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो सभी नंबर पेयर में आएंगे। तो 2 और 3 हैं वो पेयर में नहीं हैं। तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से और 3 से, कि दोनों पेयर में हो जाएं। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि भिन्नों 2/5, 3/8, 4/9, 5/30 तथा 6/11 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? यदि हम इन सब के जो डिनोमिनेटर वो सेम करके निकालेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम इनको सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.4, 3/8 = 0.375, 4/9 को किया तो 0.44, और ऐसे ही सबको निकाला। तो जब इनको हमने बढ़ते हुए
क्रम में व्यवस्थित किया तो चौथे स्थान पर हमारी आई 4/9, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। नेक्स्ट देखिए कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, कि एवरेज क्या होगा फर्स्ट 7 जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनका। तो देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, जिनका जो गुणनखंड है एक तो वो खुद हो और एक हो, बाकी वो किसी की भी टेबल में ना आए। तो कौन सी होंगी प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7 और 11, 13 और 17। जो एक है वो हमारी ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक तो वो खुद की टेबल में आए और एक वो एक की टेबल में आए। लेकिन जो एक होता है वो खुद की टेबल में आता, बाकी किसी अन्य की टेबल में नहीं आता, तो वो एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। और भाज्य संख्या के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो एक की टेबल में आए, खुद की में आए और बाकी किसी अन्य की टेबल में भी आए। मीन्स टेबल में आने का मतलब क्या होता है, उससे कंप्लीट डिवाइड होता हो। तो एक हमारा ना तो भाज्य की कैटेगरी में हो और न ही अभाज्य की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जब हमने इन 7 नंबरों को प्लस किया और फिर 7 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आई हमारी 8 से 2/7, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए असंगत को ज्ञात कीजिए। ये दे रखे थे EJNO HMQR KPSU NSWX। तो इन सब की हमने क्या करी, नंबरिंग करके देखी कि कौन सा किस पोजीशन पे आया है। तो हमने देखा ये दे रखे थे कि 5, 10, 14, 15, 8, ये इसकी पोजीशन है 13, ये है 17, ये 18, ऐसे इसकी निकाली। तो देखा कि डिफरेंस 5 और 5 10 का है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, इनमें भी 5 का है और इनमें भी 5 का। नेक्स्ट में देखा डिफरेंस कि 10 और 14 में 4 का, यहाँ भी 4 का, लेकिन यहाँ पे कितने का था, 3 का डिफरेंस था। तो और यहाँ भी देखा तो भी 4 का डिफरेंस था। तो ये क्या हो जाएगा, ओड वन आउट। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा आधा भाग कार द्वारा 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है। तो ऐसे जो सम होते हैं उनमें हम कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा कि 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 और अपॉन में दोनों जो स्पीड गिवन होती हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो एक थी 120 और एक थी 80 और दोनों को प्लस किया 200। तो हमारा आंसर आया जब हमने इनको कट किया तो 96 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं तथा 10 संतरे 11 रुपये में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ तो हैं 11 संतरे जो खरीदने की बात करी है और जब बेचने की बात करी है तो हैं 10 संतरे। तो हम क्या निकाल लेंगे कि संतरों की जो संख्या है उनको बराबर कर लेंगे कि जो पहले दिए थे कि 11 संतरे हैं वो आते हैं 10 रुपये के और जो 10 संतरे हैं वो बेचे जाते हैं 11 रुपये के। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए संतरों की जो संख्या उसको बराबर करने के लिए इसको कर दिया 10 से मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 11 से। तो ये भी हो गए 110, इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो इधर भी होगा तो 100। तो ये क्या थे खरीदने वाले, तो ये क्या आ जाएगा रुपये, 100 रुपये क्या आ जाएगा सिप्पी कि 100 रुपये में खरीदे थे 110 संतरे और बेचे कितने में हैं 110 संतरे हैं वो बेचे कितने में हैं 180 रुपये में। तो क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है तो हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो गया 21। और प्रॉफिट परसेंट पूछा था तो प्रॉफिट अपॉन सिप्पी मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कट तो आंसर आ गया हमारा 21%, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। थैंक यू।